गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि जब हम ट्रांसफार्मर में ईएमएफ इक्वेशन निकालते हैं तो वहाँ पे कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें माइनस का साइन लेना है कि नहीं लेना है। जब हम इसकी पोलरिटी निकालते हैं E1 या E2 की, तो हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे माइनस साइन को कंसीडर करें या ना करें, क्योंकि कहीं कहीं पर आप देखते हैं कि वहाँ पे माइनस साइन लगा होता है, कहीं कहीं पर माइनस साइन नहीं लगा होता। तो ये चीज़ हमें बहुत ही कंफ्यूज करती है। तो मैं इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा कि हमें कब माइनस साइन लेना है और कब नहीं लेना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो नए नए वीडियो अपलोड करूँ उनके सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम यहाँ पे पोलरिटी किस तरीके से लेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में यहाँ पे एक लोड लगा करके E2 की जो पोलरिटी है वो बता दी थी कि कैसे हम पोलरिटी लाएंगे और कैसे यहाँ पे करंट की डायरेक्शन आ जाएगी हमें, जो कि सही है। और उस केस में हम लेंज लॉ को कंसिडर क्यों नहीं किए थे। अब मैं बात करूँगा कि हम लेंज लॉ को कब कंसिडर करेंगे। तो देखिए, लेंज लॉ को कंसिडर तभी करना है हम इसमें कॉइल में एरिया के हिसाब से, मतलब एरिया की डायरेक्शन के हिसाब से जब करंट की डायरेक्शन निकालेंगे तभी हम वहाँ पे माइनस साइन को कंसीडर करेंगे। जैसे अगर मैं आपको समझाऊँ, जैसे किसी भी लूप में जैसे जब भी कोई करंट फ्लो होती है तो एरिया ऑलवेज उसके परपेंडिकुलर होती है। जो एरिया की डायरेक्शन होगी उस लूप के हमेशा परपेंडिकुलर होगी करंट के। ओके, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो फिर अब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए अब ये कॉइल है, मुझे क्या करना है, मैं एरिया के हिसाब से करंट की डायरेक्शन निकालता हूँ। ठीक है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरा जो एरिया की डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है। तो अगर मैं देखूँगा नीचे की तरफ तो काइंड ऑफ करंट जो है वो इस तरीके से जाएगा, तभी इसमें जो एरिया की डायरेक्शन होगी वो नीचे की तरफ होगी। जो मेरी कॉइल में ऐसे करंट जा रही है तो वहाँ पे जो एरिया की डायरेक्शन होगी वो नीचे की तरफ होगी। ओके, अब इस कॉइल में जो मेरा इसमें जो फ्लक्स, मेरी जो फ्लक्स की जो डेंसिटी है, जो मेरी फ्लक्स फ्लो हो रही है, इसमें जो मेरा बी है फ्लक्स डेंसिटी, जो इसमें से फ्लो हो रहा है इस कोर से, उसकी भी डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो जब दोनों की डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो ओवरऑल बी डॉट डी एस आपने पढ़ा होगा फाई बराबर, इनका जो ओवरऑल वैल्यू है फाई का, ये होगा मेरा पॉजिटिव वैल्यू। ओके, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो मेरा जो फाई है ओवरऑल ये पॉजिटिव आएगा। तब अब मुझे, जब मैंने एरिया को कंसीडर करके करंट की डायरेक्शन निकाली, तो अब मुझे ये साइन कंसीडर करना है। तो अब मैं जब निकालूंगा इसका फार्मूला तो माइनस एन, अब मैं फाई की वैल्यू अगर पुट कर दूँ डी फाई बाई डी टी, और फाई की जगह पे फाई इक्वल टू फाइव तो माइनस एन डी फाई बाई डी टी फाई एम कॉस ओमेगा टी, जो फाई की वैल्यू थी, तो माइनस एन ओमेगा फाई एन, सॉरी एन तो मैंने लिखा हुआ है। तो ये मेरी जो EMF इक्वेशन आई थी, ये मैक्सिमम वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली है। तो अब ये नेगेटिव आ रही है। अब मैं अगर करंट निकालूँ यहाँ से, तो करंट जो होगा आई इक्वल टू EM अपॉन इस बात का रिलेक्टेंस, और EM मेरा नेगेटिव है। तो अब करंट की डायरेक्शन नेगेटिव होने का क्या मतलब है? करंट की डायरेक्शन नेगेटिव होने का मतलब है कि ये जो मैंने डायरेक्शन यहाँ पे एज्यूम किया हुआ है, करंट इस डायरेक्शन में ना फ्लो करके वो इस डायरेक्शन में फ़्लो हो रही है, मीन्स इस डायरेक्शन में फ़्लो हो रही है, और इस डायरेक्शन में फ़्लो होगी तभी मेरा लेंज लॉ सेटिस्फाई होगा। मतलब अगर मैं यहाँ पर लगाऊँ करंट लूप लगाऊँ अगर थंब रूल, तो मेरी जो फ्लक्स आ रही है, जो इस कॉइल की जो मेरी फ्लक्स डेवलप हो रही है, वो इस मेन फ्लक्स का अपोज कर रही है, ताकि जो कि मेरे लेंज लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। तो करंट की डायरेक्शन जो एक्चुअल में होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, जो मैंने पहले एज्यूम किया था ऐसा नहीं है। ओके, अब अगर मान लीजिए कि अगर मैंने पहले से ही करंट की डायरेक्शन को ऐसे ही एज्यूम करता तो एरिया की डायरेक्शन जो है ऊपर की तरफ आती। अगर मैं इसी डायरेक्शन में मान के चलूँ, दूसरा केस लेते हैं कि इसी डायरेक्शन में अगर मैं मान के चलूँ, तो मेरी जो एरिया की डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ होती, बट अब जो फ्लक्स डेंसिटी तो नीचे की तरफ आ रही है, तो फाई जो है मेरा, देखो बी जो है वो नीचे की तरफ है और जो एरिया है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब जो फाई का जो डायरेक्शन होगा वो ओवरऑल अब नेगेटिव हो जाएगा।
क्योंकि एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ दोनों अपोजिट में है, तो अब ये नेगेटिव की तरफ हो गया। तो अब जब मैं निकालूंगा EMF इसका, EMF इक्वेशन से, तो माइनस एन डी बाई डी टी, और जो फाई है मेरा वो नेगेटिव में है, तो ये माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ई इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। और अगर मैं करंट निकालूंगा तो ई अपॉन उस पाथ का रिलेक्टेंस। तो अब ये पॉजिटिव आ रहा है, यानी इस डायरेक्शन में जो मेरी करंट है वो अब सही है, मैंने सही एज्यूम किया है। तो वही चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप एरिया के हिसाब से करंट की डायरेक्शन निकालेंगे तब आपको ये इस नेगेटिव साइन को कंसीडर करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। जैसा कि मैंने दूसरे तरीके से बताया था कि आप क्या कीजिए कि एक यहाँ पे लोड लगा दीजिए। दूसरा मेरा मेथड था, मैंने आपसे कहा था कि आप यहाँ पे एक लोड लगा दीजिए और आप करंट की डायरेक्शन ऐसी लीजिए सच दैट कि इस करंट के कारण जो फ्लक्स मेरा प्रोड्यूस हो वो इस मेन फ्लक्स का अपोज करे, तभी लेंज लॉ मेरा सेटिस्फाई होगा। मतलब मैंने इस थ्योरी में ही लेंज लॉ को सेटिस्फाई कर दिया। तो मैंने करंट की डायरेक्शन अगर इसी में लिया हुआ है तो फ्लक्स जो इसके कारण डेवलप होगा वो ऊपर की तरफ होगा, जो कि मेन फ्लक्स का अपोज करेगा। मतलब इसी के कारण इसमें EMF इंड्यूस हुआ, उसके कारण करंट आया, फिर उस करंट के कारण जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ उसने इस कॉस का अपोज किया, यानी लेंज लॉ को यहाँ पे सेटिस्फाई कर दिया। और मैंने बताया था कि जब भी आप किसी लोड में करंट फ्लो कराएंगे तो हमेशा लोड में प्लस टू माइनस करंट फ्लो होती है। तो जो पोलरिटी यहाँ पे है वही पोलरिटी सेम यहाँ पे होगी, तो यानी E1 और E2 की पोलरिटी जो है यही होगी, सॉरी E2 की जो पोलरिटी होगी ऐसे ही होगी, प्लस माइनस। तो यही तरीका है कि कब हमें माइनस को कंसीडर करना है, कब नहीं करना है। सो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।